मसीहा एपिसोड 7। अब आगे। सुबह आर्यन पैलेस। अश्वथ बहुत तेज था, वो उसके मन की बात समझ गया था। वो बोला, धमकी ही समझ लो। तिया फिर हैरान होकर उसे देखने लगी कि अश्वथ उसके मन की बात कैसे सुन लेता है। तभी आदित्य रूम में बिना नॉक किए बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह घुस आया। पर अश्वथ और तिया को एक दूसरे के इतना करीब देखकर उसने फट से ब्रेक लगाया और जल्दी से पलट गया और एम्बास होते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं देखा। आदित्य को देख तिया भी घबरा कर उठने लगी, लेकिन अश्वथ ने उसे इतना टाइटली पकड़ रखा था कि वो उठने के बजाय उसके सीने से जा लगी। अश्वथ तिया को देख के मुस्कुराया और अपनी आंखें चढ़ाते हुए आदित्य से बोला, क्या कोई प्रॉब्लम है? आदित्य हड़बड़ा गया और बोला, नहीं तो मैं तो यह पूछने आया था कि लंच भी भाभी बनाएंगी या कोई कुक? वैसे कुक का बनाया खाना खाते खाते मैं पक गया हूँ, तो सोच रहा था कि आज सुबह की तरह अगर भाभी कोई अच्छी सी डिश बनाकर खिलाएं तो। अश्वथ उसकी बात काटते हुए बोला, एक शर्त पर। आदित्य चौंक गया और उसने पूछा, कैसी शर्त? अश्वथ ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गैरमौजूदगी में मेरी बीवी को फैशन सेंस सिखाओ, उसकी ड्रेसिंग को भी अपनी तरह परफेक्ट बनाओ। आदित्य ने चैन की सांस ली और हंसते हुए बोला, सीधे कहो ना कि भाभी का मेकओवर करना है, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है? अगर भाभी मुझे रोज टेस्टी टेस्टी खाना खिलाएंगी तो मैं उनका मेकओवर तो क्या, उन्हें अवार्ड विनिंग दीवा बना दूंगा। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों भाई क्या डिस्कशन कर रहे हैं। वो कभी अपने देवर को देखती तो कभी अपने पति को। तभी अश्वथ उसे देखकर उस पर टिप्पणी करता हुआ बोला, तुम बहुत ओल्ड फैशन्ड हो, मैं तुम्हारा मेकओवर करना चाहता हूँ। तिया खुद से मन में बोली, ओल्ड फैशन। उसे याद आया कि कॉलेज में भी सब यही कहते थे। अश्वथ उसे एक अंतर्यामी लग रहा था जो उसके मन की सारी बातें जानता था। तिया को हैरान देख आदित्य बोला, भाई आपको भगवान की तरह अंतर्यामी लग रहे होंगे, है ना? पर इनके बारे में ये सच है, ये इंसान के हाव भाव से गैस कर लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, बट डोंट वरी, वो हमेशा सही नहीं होते। अश्वथ आदित्य को चुप कराते हुए बोला, चुपचाप अब निकलो यहाँ से। आदित्य बोला, जा रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है कबाब में हांडी बनने का। आप दोनों की खुशी के लिए मैं सबको घर से भेज सकता हूँ, खुद भी चला जाऊंगा और पूरा आर्यन पैलेस आपका सारा टाइम अलोन टाइम होगा। पर भाभी मेरे भाई रोमांस के मामले में काफी कच्चे इंसान हैं, वो मेकओवर आपको करना पड़ेगा। ये कहकर आदित्य कमरे से जाने लगा और तिया मन ही मन सोचने लगी, सभी बेशरम है क्या इस घर में? तभी आदित्य मुड़ा और उसने बहुत ही शरारती अंदाज में कहा, मेरा गिफ्ट पहले देखना। अश्वथ चिढ़ के बोला, क्यों, उसमें ऐसा क्या है जो पहले देखना है? आपके बहुत काम का है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई, जरूर देखना। और ये कह के वो कमरे से बाहर चला गया। अश्वथ समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, वो अपने भाई को अच्छी तरह जानता था। तिया भी आदित्य का गिफ्ट देखना चाहती थी और वो सामने ही रखा था। तिया ने झट से वो बॉक्स खोला और देखते ही हैरान रह गई। तिया ने बॉक्स से गिफ्ट निकाला, अश्वथ ने भी गिफ्ट देखा और देखते ही उसकी भौहें तन गई, उसे गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन बोला, आदित्य के बच्चे तुझे तो मैं। तिया सदमे में थी। आदित्य ने तिया को सैटिन का रेड कलर का 2 पीस नाइट गाउन दिया था। तिया ने एकदम नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश की और उस गिफ्ट को वापस बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स बंद कर दिया। अश्वथ भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तिया मन ही मन आदित्य को कोस रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो शर्म के मारे मर जाए। अश्वथ भी आदित्य को 1000 गालियां दे रहा था, उसका जी कर रहा था कि वो उसे एक कमरे में बंद करके खूब पीटे। तभी अश्वथ का ध्यान तिया पर गया, उसने देखा कि वो दोनों उस बड़े से कमरे के बीचों बीच चुप खड़े हैं। अश्वथ माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बोला, अरे वो पागल है, उसके गिफ्ट पर ध्यान मत दो। तिया की बोलती बंद थी, वो नजरें झुकाए उस गिफ्ट बॉक्स को देख रही थी। अश्वथ तिया को नॉर्मल करने के लिए बोला, तुम दूसरे गिफ्ट क्यों नहीं देखती? तिया के मन में आया, पहला गिफ्ट ही इतना शानदार है तो बाकी गिफ्ट में तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। वो घबराते हुए धीरे से बोली, सर आप ही देख लीजिए, मुझे नहीं देखना। और उठने लगी। अश्वथ ने उसे छोड़ दिया और तिया सीधे भागकर लाउंज में चली गई। तिया के जाते ही अश्वथ चिल्लाया, आदित्य, और वो आदित्य को ढूंढता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आदित्य और बाकी की सारी फौज बाहर एक साथ लिविंग रूम में थी। अश्वथ वहां पहुंचा और गुस्से में बोला, यह क्या मजाक है आदित्य? सबने उसे देखा। आदित्य मासूम बनता हुआ बोला, क्या हुआ भाई? अश्वथ फिर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बेहुदा गिफ्ट देने की?
अश्वत्थ को नाराज देख आदित्य और हंसने लगा और बोला, आपको पसंद नहीं आया भाई, पर वो आपके लिए नहीं था, वो तो मेरी प्यारी भाभी के लिए था। मैं तो बस इतना चाहता था कि वो आपको रिझाने की कोशिश करें। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने अपनी मर्जी से शादी की है। दादाजी अपने परपोते या परपोती को देखना चाहते हैं। आपको जल्दी करनी चाहिए और मेरा गिफ्ट इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। आदित्य का जवाब सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगे, पर जैसे ही अश्वत्थ ने सबको एक बार गुस्से से देखा तो सब चुप हो गए। आदित्य बोला, कोई आदमी इतनी खूबसूरत बीवी पाने के बाद भी उससे दूर कैसे रह सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सच में वही हो जो लोग समझते हैं। बस आपने अपना राज छुपाने के लिए शादी की है। अश्वत्थ गुस्से में बोला, तुम्हें मुझ पर शक है कि मुझे औरतें नहीं आदमी पसंद है, पागल हो क्या? हाँ, मैंने उससे शादी की है और अपनी मर्जी से की है और माना वो खूबसूरत है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं बिना उसकी इजाज़त के उसके साथ कुछ भी करूं। मैं इतना भी। अश्वत्थ बोल ही रहा था और तभी तिया वहां आई क्योंकि उसे ओरियन के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। सबने उसे देखा, सबकी नज़र उसके गुलाबी पतले होठों पर टिकी हुई थी। अश्वत्थ ने तिया के होठों को बड़ी बेरहमी से काट डाला था और उसके होठों पर जमा हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। तिया बिना अपने होठों को साफ किए ही आ गई थी। रचित आदित्य के सिर पर प्यार से मारते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। आदित्य अपना सिर सहलाते हुए कंफ्यूजन में बोला, मुझे क्या पता ये कब हुआ, पर अच्छा ही हुआ, और भाई कुछ तो हुआ, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि हमारे भैया से कुछ ना हो पाएगा। बाहर दिन में जब तिया ओरियन के साथ हॉस्पिटल गई तो शुरू में तो वो चुप थी, लेकिन धीरे धीरे जब ओरियन ने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया और उसके साथ फ्रेंडली होके रहा तो वो भी ओरियन से बातें करने लग गई थी। वो खुश थी कि कोई उसे बुली नहीं कर रहा था। घर लौटने पर तिया का स्वागत भुक्कड़ आदित्य की फरमाइश ने किया। लंच टाइम हो गया था और छोटे शहजादे को खाना खाना था। तिया ने खुद ही लंच बनाया और खाना टेबल पर आते ही आदित्य खाने पर टूट पड़ा। आदित्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर बाकी लोग नहीं भी होते तो वो अकेला भी सारा खाना खा जाता। तिया को भले ही आदित्य को खाना खाते देख थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे सबके लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगा। रात हो चुकी थी। तिया चुपचाप बेड पर पालथी मारकर स्टैचू बनी बैठी थी और अपने पति को देख रही, जो अपनी फ्लाइट के लिए रेडी हो रहा था। उसकी फ्लाइट रात 12 बजे की थी। अश्वत्थ ने देखा कि तिया उसे एकटक देख रही है। कुछ कहना है तो कहो। तिया एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाती हुई बोली, नहीं। अश्वत्थ उसे देख के मुस्कुराया और उसको भरोसा दिलाते हुए बोला, चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम चाहो तो मिसेस आर्यन के पावर का यूज कर सकती हो, सब पर हुक्म चला सकती हो मेरी गैरमौजूदगी में। तिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अश्वत्थ ने अपना काला ओवरकोट पहना और उसकी तरफ आया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं 2 हफ्ते तक यहाँ नहीं रहूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या कर रही हो। तुम्हें मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे ताकि तुम सच में वो इंसान बन सको जिसे मैं दुनिया से इंट्रोड्यूस करवा सकूं, वरना तुम तो भीगी बिल्ली की तरह हो। तिया अश्वत्थ की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई, और कोई लड़की क्या ही जवाब देगी जब उसका पति अश्वत्थ आर्यन हो, दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सनालिटीज में से एक, ऐसा इंसान जिससे भिड़ने की हिम्मत किसी में ना हो। ना जाने कितनी कंपनियां अश्वत्थ के रहमो करम के दम पर सक्सेस के शिखर पर पहुंची थी। उन कंपनियों की लिस्ट में सहाना राय और अव्यांश खन्ना के परिवार की कंपनियां भी शामिल थी। और अश्वत्थ जानता था कि अव्यांश और सहाना तिया के अतीत का दर्दनाक हिस्से थे और जल्द उन्हें उस दर्द का हिसाब चुकाना था। अश्वत्थ तिया से मुस्कुरा के बोला, वैसे तुम चाहो तो अच्छी बीवी की तरह कह सकती हो कि तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। तिया अश्वत्थ का एक अलग ही रूप देख रही थी, कहाँ वो कम बोलने वाला, सीरियस रहने वाला वेपन्स किंग और कहाँ ये बेशर्मों की तरह बात करने वाला इंसान। अश्वत्थ ने तिया का चेहरा ऊपर उठाया और बोला, छोटी गिलहरी, मेरे बारे में इतना उल्टा पुल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के लिए रिजर्व जरूर हूँ, पर अपनों के लिए नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उन बिगड़े अमीरजादों से बच गई और अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड से भी। तिया कुछ कहना चाहती थी, पर अश्वत्थ के इतने करीब होने से उसके शब्द गले में ही अटक गए। अश्वत्थ बोला, डोंट वरी, तुम मेरी हो और मेरी चीज को, भले मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, कोई परेशान नहीं कर सकता और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 हफ्ते अच्छे से बिताओ क्योंकि मेरे आने के बाद तुम्हें सही कायदे से मेरे साथ रहना पड़ेगा। अश्वत्थ के पीछे क्या होगा तिया का हाल? क्या तिया संभाल पाएगी इस नए परिवार के नए रिश्तों को या फिर अश्वत्थ की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा? एपिसोड 8 अब आगे।
अश्वथ तिया के होठों को ध्यान से देख रहा था। जहां उसने काटा था वहां हल्का सा जख्म था। उसने अपने अंगूठे से तिया के निचले होंठ को छुआ तो तिया के मुंह से एक आह निकली। अश्वथ ने तुरंत अपना अंगूठा हटा लिया। तिया उसे आंखें भर के देख रही थी। ये आदमी अच्छा है या? तिया ये सोच ही रही थी कि तभी अश्वथ ने उसे किस कर लिया। तिया हैरान रह गई। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसे डर था कि फिर से उसके होंठ चोट खाने वाले हैं। वो मन ही मन घबराए, शायद ये अब फिर से मेरे होठों को काटने वाले हैं। उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि अश्वथ को भी सुनाई दे रही थी। अश्वथ ने उसे और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया और बेड पर लिटा दिया। तिया बर्फ की तरह जम गई थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आज तक कोई उसके इतने करीब नहीं आया था और न ही किसी ने ऐसा कुछ किया था। हाँ, उसका फायदा उठाने की कोशिश कई लोगों ने करी थी, कामयाब कोई नहीं हो पाया था। तिया ने अश्वथ को देखा जो उसे किस कर रहा था। उसने उसे दूर करने की हिम्मत भी नहीं की। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और अब्रम और सेल्वन बिना नॉक किए अंदर आ गए। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वो दोनों बहुत शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर जल्दी से पीछे मुड़ गए। दरवाजे की आवाज़ सुनकर अश्वथ ने तिया को फ्री कर दिया और उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा और चिढ़ते हुए उनसे बोला, तुम लोग बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गए? बैड मैनर्स, तुम लोग। बीच में ही सेल्वन माफी मांगते हुए बोला, बिग बॉस वी आर रियली सॉरी, हम भूल गए थे। अगली बार ऐसा नहीं होगा। आप नीचे नहीं आ रहे थे तो हम ऊपर आ गए और पल भर के लिए हम भूल गए थे कि आप अब अकेले नहीं रहते। अब्रम सेल्वन की बात में अपनी सफाई जोड़ते हुए बोला, हमें पता नहीं था कि तुम इतने। उन दोनों की बात को अनसुना करते हुए अश्वथ बोला, चलो। अब्रम उसे चिढ़ाते हुए बोला, चाहो तो कुछ देर और अच्छे से अपनी लिटिल वाइफ को बाय कर सकते हो। अभी बहुत टाइम है और अगर इस फ्लाइट के लिए लेट हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएंगे। अगर उसके लिए लेट हो गए तो उसकी नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएंगे। फ्लाइट्स की कमी नहीं है। अश्वथ गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो। और तिया से नजरें बचाते हुए अपना लगेज लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अब्रम और सेल्वन भी उसके पीछे पीछे चले गए। तिया अभी भी उन बीते पलों में खोई हुई थी। उसे ये सब सपना ही लग रहा था। वो अपने होठों को छूकर बोली, मतलब वो मुझे। फिर एकदम से उसके गाल ब्लश करने लगे। वो नहीं जानती थी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अश्वथ के साथ सेफ फील करने लगी थी। उसे अश्वथ बुरा नहीं लगता था और न ही उसकी हरकतें, जो कभी भी किसी भी टाइम ओवरबोर्ड हो जाती थी। तिया ब्लैंकेट से अपना चेहरा छुपाकर शर्माने लगी। फिर उसे अचानक से लगा, मैं अचानक ब्लश क्यों कर रही हूँ? वो मेरे ओनर है। उन्होंने मुझे 1 करोड़ देकर बचाया है। नो कोका। कोका तिया का निकनेम था। उसकी माँ उसे प्यार से कोका कहती थी। तिया ने सोचा कि भले ही उसे अश्वथ से डर लगता था लेकिन उससे नेगेटिव वाइब्स नहीं आती थी। वो खुद से ही बोली, जब अव्यांश मेरे करीब आने की कोशिश करता था तो जी करता था कि उसे थप्पड़ मार दूं। हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी मैं, लेकिन अश्वथ की बात अलग है। अगर वो उस दिन नहीं आते तो वो लड़के ना जाने मेरे साथ क्या करते। थोड़ा खड़ूस टाइप का है पर मेरे साथ बहुत अच्छा है और उसकी फैमिली और उसके लोग भी मेरे साथ कितने प्यार से रहते हैं। यही सब सोचते सोचते तिया सो गई। कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सालों में पहली बार उसे चैन की नींद आई थी। सुबह आर्यन पैलेस। अश्वथ चला गया था लेकिन उसके ऑर्डर्स को ओरियन पूरी तरह से फॉलो करने वाला था। सुबह 3 बजे अलार्म बजा और तिया उठ गई और नहा धोकर फ्रेश हुई। एक हाई नेक का स्लीवलेस इनर पहन लिया, नीचे काले रंग की ट्रैक पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहन लिए और भागते हुए बाहर ग्राउंड में आई। आर्यन मैंशन का ग्राउंड बहुत बड़ा था। ग्राउंड की सारी लाइट्स चल रही थी और ओरियन और आदित्य दोनों तिया का इंतजार कर रहे थे। ओरियन एकदम जोश में लग रहा था लेकिन आदित्य थोड़ा नाराज लग रहा था। आदित्य बोला, भाई ने मुझे भाभी का मेकओवर करने का काम दिया है, उन्हें ट्रेनिंग देने का नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाया है? ओरियन बोला, तुमने जो कल ठूस ठूस कर ब्रेकफास्ट और लंच फिर डिनर, ये सिलसिला चलता रहा ना तो खा खा के मोटे हो जाओगे क्योंकि अब यंग मैडम ही तीनों मील बनाने वाली हैं। इसीलिए अच्छा है अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, बाद में पछतावा नहीं होगा। चलो यंग मैडम के साथ तुम भी ग्राउंड के 5 चक्कर लगा कर आओ। ओरियन ने तिया को दौड़ने का इशारा किया तो वो थम्स अप करके दौड़ने निकल पड़ी। ओरियन का ऑर्डर सुन के आदित्य वहीं हैरान खड़ा हुआ था। वो ओरियन से चिढ़ते हुए बोला, हे भगवान, तुम सच में बहुत बुरे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसी सजा दे रहे हो? अब खाना पीना छोड़कर उपवास रखना शुरू कर दूं? तुम लोग क्या मुझे भूखा प्यासा मरने देना चाहते हो? ये गलत बात है। ओरियन बोला, नाटक मत करो और जाओ। यंग मैडम कब की चली गई?
आदित्य ने देखा और बोला, मेरी प्यारी भाभी मुझे छोड़कर चली गई, ये तो गलत हुआ। और वो भी दौड़ने निकल गया। टिया दूसरे चक्कर में ही बुरी तरह से हौंफने लग गई थी। वो बड़ी मुश्किल से ओरियन के पास पहुंची और अपने घुटनों पर हाथ रखकर हौंफने लगी। वहीं उसके पीछे आदित्य भी पहुंच गया, उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ओरियन बोला, यंग मैडम, अगर आप कम से कम 3 राउंड नहीं लगाएंगी तो बिग बॉस आपको पनिश करेंगे। ये सुनते ही टिया के रोंगटे खड़े हो गए और वो फिर दौड़ने लगी। इस बार तो वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ा हो। आदित्य बोला, अगर मैं पूरा नहीं भी करूंगा तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। ओरियन उसे घूरकर बोला, तुम्हारे लिए भी पनिशमेंट है, तुम डाइट करोगे। ये सुनते ही आदित्य के होश उड़ गए। खाना तो उसके जीने की वजह थी। खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो भी सिर पर हाथ रखकर फिर से दौड़ने लगा। 5 राउंड होते होते दोनों लगभग बेहोश होने के कगार पर थे। दोनों को ओरियन ने पानी की बोतलें दी। दोनों जल्दी जल्दी बोतल के ढक्कन खोलकर पानी पीने लगे। ओरियन बोला, इसके बाद बाकी एक्सरसाइज जिम में करनी है, जो घर के तीसरे फ्लोर पर है। ये सुनकर आदित्य और टिया दोनों का चेहरा लाल हो गया। दोनों अश्वत्थ को पीटना चाहते थे, पर करते क्या। चुपचाप ओरियन के पीछे पीछे मरियल घोड़ों की तरह चलते चले गए। टिया जिम देखकर हैरान थी। ओरियन बोला, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। और वार्म अप में जो एक्सरसाइजेस करनी थी उनके नाम बताने लगा। आदित्य बोला, ये वार्म अप की लिस्ट तो बहुत लंबी है, और अगर ये सिर्फ वार्म अप है तो एक्सरसाइजेस कितनी लंबी होगी। हे भगवान, मुझे इस धरती पर नहीं रहना। ये कहकर आदित्य फर्श पर लुढ़क गया। टिया भी इतने सारे नाम सुनकर लगभग बेहोश होने के कगार पर ही थी, पर ओरियन को उनपे कोई दया नहीं आई और आखिर में दोनों ने पूरा वर्कआउट किया। वर्कआउट खत्म होते होते दोनों आधे बेहोश ही हो गए थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। घर में सब टिया की रिस्पेक्ट करते थे और उसकी हेल्प भी करते थे। समय समय पर अश्वत्थ अपडेट लेता रहता था। आदित्य का भी आधा वजन कम हो गया था। टिया को ओरियन ने एक्सरसाइज के साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहा था। दादाजी तो टिया को अपनी सगी पोती की तरह प्यार करते थे। 2 हफ्ते कब बीते पता ही नहीं चला। टिया सबका दिल जीत चुकी थी और सबके साथ बहुत फ्रेंडली और कंफर्टेबल थी। आदित्य टिया का मेकओवर भी कर चुका था। वो अब मॉडर्न बन चुकी थी और लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने लगी थी और उसका 1 किलो वजन भी बढ़ गया था। जब टिया को ये पता चला कि अश्वत्थ आ जाने वाला है तो वो हैरान रह गई। एक तरफ उसे दुख था क्योंकि उसकी एब्सेंस में उसने उनके रूम का नक्शा ही बदल डाला था और अब उसे डर लग रहा था कि अश्वत्थ रूम की हालत देखकर उसे जिंदा दफना देगा। उसने इन 2 हफ्तों में अश्वत्थ के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, और ये भी कि वो जब गुस्सा होता है तो किसी की नहीं सुनता। वो इस बात से अनजान थी कि अश्वत्थ को सब पता था कि वो 2 हफ्तों में क्या क्या काम कर चुकी है। टिया को आज कॉलेज भी जाना था, उसे वहाँ किसी ज़रूरी काम से बुलाया था। कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन तीनों को पता था कि टिया अब अश्वत्थ आर्यन की वाइफ है। वो उसके साथ कैसा भी व्यवहार नहीं कर सकते थे। वैसे भी टिया के साथ उनका व्यवहार पहले से ही ठीक था, पर ये जानने के बाद कि टिया अश्वत्थ आर्यन की वाइफ है वो थोड़ा डर रहे थे। वो अश्वत्थ आर्यन के गुस्से से वाकिफ थे और फिर अश्वत्थ आर्यन उस कॉलेज का ट्रस्टी भी था। अश्वत्थ आर्यन ने उन सबको सीधी धमकी दी थी कि उसकी लिटिल वाइफ को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और टिया को ये पता नहीं लगना चाहिए कि वो उस कॉलेज का ट्रस्टी है, वरना वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। टिया कॉलेज पहुंची, उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। अब वो पहले वाली टिया नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग और खूबसूरत दिख रही थी। उसने एक शर्ट टाइप टॉप और नीचे रफल स्कर्ट पहन रखी थी। पैरों में हील्स थी। अपने बालों की 2 फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी। आज वो नर्वस नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट थी। पूरा कॉलेज उसे देखकर हैरान था। वो सीधे प्रिंसिपल रूम में गई। टिया को देखकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन तीनों के पसीने छूटे हुए। टिया ने उन्हें ग्रीट किया। डीन ने उसे बैठने को कहा और फिर उसे कुछ बातें बताई गई। उन्होंने उसे बताया कि सहाना ने टिया की इमेज को खराब करने के लिए कुछ अफवाहें फैला रखी थी और उन तीनों को ये पता था कि ये सब झूठ है। वो बस टिया से जानना चाहते थे कि क्या वो सहाना के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहती है। टिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपको मंडे को बताऊं, एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनने के बाद तीनों ने चैन की सांस ली। प्रिंसिपल कायंत बोले, हाँ क्यों नहीं। टिया ने तीनों को देखा और पूछा, और कोई बात सर। डीन अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए बोले, नहीं और कुछ नहीं। वो लोग भी टिया का बदला रूप देखकर हैरान थे। पहले एकदम सिंपल रहने वाली टिया क्लासी हो गई थी और मॉडर्न भी। टिया प्रिंसिपल रूम से बाहर आए और उसने चारों तरफ देखा।
उसे अब पहले की तरह डर नहीं लग रहा था। अब तो वो 2-4 लोगों को एक साथ पीट भी सकती थी, पर अश्वत्थ का डर अब भी उसे सता रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, अगर सर को पता चला मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है तो वो पता नहीं क्या करेंगे। कहीं वो मुझे मार तो नहीं डालेंगे। प्लीज भगवान मुझे बचा लेना। अश्वत्थ से खुद को बचाने की प्रार्थना करते करते तिया एक लड़की से जा टकराए। उस लड़की ने उसे हैरान होकर देखा और बोली, कोका, तू कहाँ थी इतने दिनों से? वो लड़की थी ओजल, कॉलेज में तिया की बेस्ट फ्रेंड। तिया उसे देख के बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई। ओजल भी बहुत खुश थी तिया को इतना बदला हुआ देखकर। वो बोली, वाओ, ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। 2 हफ्ते तक कहाँ थी यार तुम? तिया ने उसको देखा और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए और अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बोली, डॉर्मेट्री में जाकर बात करते हैं। कौन थी ओजल और क्या होने वाला था आर्यन पैलेस में अश्वत्थ की वापसी पर? क्या तिया का टच अश्वत्थ का दिल जीत लेगा या फिर उसके गुस्से की आग को भुगतना पड़ेगा इस नई तिया को? आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।